नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कस्टम में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक ले आया हूं, अलंकार। दोस्तों, आज हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है। दोस्तों, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कर दें ताकि इसका जल्द से जल्द दूसरा पार्ट भी बना दिया जाए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देख लेते हैं दोस्तों 1 बाय 1 करके, और इसमें सभी तो नहीं कवर हो पाएंगे दोस्तों। जितने भी महत्वपूर्ण है वो पहला पार्ट इसमें कवर किया गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अलंकार क्या है। पहले हम अलंकार के बारे में जानते हैं, किसे अलंकार कहते हैं। अलंकार अलंकार दो शब्दों से अलम तथा कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी अर्थात वह शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलंकार के प्रकारों की बात करें तो मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। प्रकार होते हैं दो, परंतु आचार्य भोज के अनुसार अलंकार का तीसरा प्रकार भी होता है। दोस्तों, आज हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में इसका जब दूसरा पार्ट बनेगा तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण बचते हैं उनको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, वह अलंकार जो शब्दों पर आधारित होता है शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भेद 5 भेद होते हैं दोस्तों, जान लेते हैं। यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण है जिनसे अभी तक क्वेश्चन बने उन्हीं को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो अलंकार आया है वो अनुप्रास अलंकार है। इसके भी 5 यानी 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों, इसमें जो है अनुप्रास की पहले पहचान देख लेते हैं। जब अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। दोस्तों, यहाँ पे शब्दों की बात नहीं हुई है, केवल वर्णों की हुई है। तो वहाँ पे ला जो है, ला की कई बार आवृत्ति देखने को मिल रही है दोस्तों। इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के बाद में हम इसके पार्ट यानी भाग को भी देखते हैं दोस्तों। पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार। पहचान, जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम टिक नहीं कर सकते कि कैसा कौन सा अलंकार है इसमें। तो दिए गए पहचान से हम याद करके उसको पहचान सकते हैं। दोस्तों देखते हैं, जब अलंकार में अनेक व्यंजन या व्यंजनों की एक बार स्वतः या क्रमशः, स्वरूपतः या क्रमशः आवृत्ति होती है तो छेकानुप्रास होता है। दोस्तों, स्वरूपतः का मतलब सेम वर्ड और क्रमशः का मतलब क्रम से। तो इसमें एक बात याद कर लीजिए, क्रम से का मतलब जैसे रा के बाद झा आया यहाँ पे, फिर अगले शब्द में भी रा के बाद झा आया है। इस तरह से अगले जो दिया गया है इसमें रहीस रहीस लिखा है, इसमें भी रा के बाद हा आया फिर सा आया, इस तरह से। तो ये क्रम दिया गया है और स्वरूपतः सेम वर्ड दिए गए हैं इस तरह से सेम सेम करके। तो इसमें जो है आप लोग लगा लेंगे, यानी छेकानुप्रास। अगला जो है महत्वपूर्ण, इसका दूसरा पार्ट है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जब अलंकार में अनेक व्यंजनों की बार बार पुनरावृत्ति होती है या आवृत्ति होती है, और वो कैसे होती है, स्वरूपतः होती है या फिर क्रमशः होती है। बात सेम लग रही होगी ऊपर वाले अलंकार में भी और इसमें भी, मगर इसमें इतना अंतर है कि इसमें अनेक व्यंजनों की बार बार होती है, इसमें अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। छेका में केवल इतना अंतर है, केवल एक बार होगी अनेक व्यंजनों की, और वृत्त्यानुप्रास में वार वार होगी अनेक व्यंजनों की। तो आप लोग अंतर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। आगे उदाहरण देख लेते हैं इसके। चंदन सी, चंद सी, चांदनी, चमेली चार चंद सुघर है।
दोस्तों यहाँ पे चंदन सी वर्ड आया है, फिर चंद सी आया है, चांदनी, चमेली, इस तरह से क्रमशः आया है। यहाँ पे चा और दा की आवृत्ति हुई है और अगले व्यंजन में, अगले शब्द में भी ये हुआ है आवृत्ति, और फिर कई की हुई है। जैसे यहाँ पे चांदनी, चा की भी हुई है बार बार। तो कई अनेक वर्णों की और अनेक बार आवृत्ति होने पर तो है वृत्यानुप्रास होता है। अगला जो महत्वपूर्ण है दोस्तों अनुप्रास का पार्ट, तीसरा लाटानुप्रास अलंकार। हम पहले से जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ पे लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर पढ़ लीजिए, ना समझ में आए। जब एक शब्द या वाक्य खंड, शब्द हो या फिर वाक्य खंड हो, उसकी आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो या समझने में भेद हो, वहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, प्यारा सा है। कागद ही पर, कागद का मतलब कागज पर, कागद ही पर जान लुटाए। अगला ही जो लाइन देख रहे हैं सेम वर्ड लिए गए हैं मगर थोड़ा सा गैप और सटा के लिखा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, का गद ही पर जान लुटाए। तो इस तरह से आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सुनने में, पढ़ने में। तो इनका जो है कमेंट करके बताइए कि इनके अलग अलग लाइनों के अर्थ क्या हैं। दोस्तों आप लोग सभी होशियार हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अनुप्रास के बाद में दूसरा जो इसका नंबर आता है यमक अलंकार का, शब्दालंकार के अंतर्गत। सबसे पहले यमक की पहचान जान लेते हैं। जब अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग है। दोस्तों जब एक शब्द अधिक बार आता है मगर उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। वो कैसे दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखते हैं पहले। कनक कनक ते सौगुनी माद कता अधिकाय। और इसकी आगे की लाइन ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं लिखी गई है, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। कनक यहाँ पे भी और कनक यहाँ पे भी। दोस्तों शब्द दो लिखे गए हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। इस वाक्य में एक का सोना होता है, एक का धतूरा होता है, इस तरह से। और एग्जाम में कई बार पूछा गया तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आप लोग अच्छे से याद रखें कि ये यमक अलंकार का है। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण है जो श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, मिला हुआ, चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उसे अर्थ कई निकलते हैं। दोस्तों एक शब्द जो है एक बार ही प्रयोग किया गया है मगर उसके अर्थ कई निकलते हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं पहले दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जे रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरों होए। दोस्तों यहाँ पे रहीम जी दो अर्थों में इसको समझाने की कोशिश करते हैं और दीपक और कुपूत की जो है एक जैसी गति को, एक जैसी समान क्वालिटी को बताते हैं। यहाँ पे दोनों के बढ़ने पर क्या होता है, अंधेरा होता है। और दोनों के जे रहीम गत दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरों है। दोस्तों यहाँ पे बारे का मतलब दीपक के संदर्भ में देखें तो ये बारने का मतलब जलाना होता है, जैसे वो जलते हैं तो उसमें उजियारा होता है। इसी तरह से बारे जब कुपूत होते हैं तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे नहीं दिखते तो वो भी उजियारे लगते हैं। और जैसे ये बढ़ते हैं वो बढ़ता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब दीपक के संदर्भ में देखें तो वो जो है वाइंड अप हो जाती है, उसकी लाइट यानी बुझ जाता है। और बाढ़े का मतलब यहाँ पे लड़के के अर्थ में देखा जाए, कुपुत्र के अर्थ में देखा जाए तो वो बढ़ता है तो उसमें अंधेरा होने लगता है, इसी तरह से। चलिए दोस्तों बस इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।